अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुजम्मल नवाब। और नाज़रीन, ये मेरा आज पहला वीलॉग है और मैं आज से वीलॉग की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक तो मेरे वीलॉग को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दूसरा अपने कमेंट करके अपनी राय से मुझे ज़रूर बताइएगा, राय दीजिएगा। और अगर जहाँ पर मैं गलत हूँ तो मुझे वहाँ पर भी कमेंट करके मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। नाजरीन, आज का हमारा सबसे पहला जो आज का मौजू है वो मैं साहिवाल से आगाज़ कर रहा हूँ। तो वो मैं कर रहा हूँ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से। साहिवाल में सिटी एरिया तो इस वक्त तमाम ज़रूरी ज़मीनों से महरूम हो चुका है, क्योंकि इस वक्त साहिवाल सिटी एरिया में मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो कायम हो चुकी हैं, इनमें जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हैं, ये इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला कौंसल और ऊपर इंतज़ामिया की मिली भगत के बगैर नहीं ये बनी। ये उनकी मिली भगत, रिश्वतखोरी, इन सब चीज़ों की वजह से बनी है। और कोई भी इनमें कॉलोनी, जितनी भी कॉलोनियाँ, इनमें से चंद कॉलोनियाँ इक्का दुक्का 10 होंगी, 20 होंगी, इससे ज़्यादा कोई भी, ये मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, लीगलाइज होंगी, बाकी सब इलीगल है। तो नाजरीन, साहिवाल में गैर कानूनी कॉलोनियों का एक तो बनना बहुत ज़्यादा है। इंतज़ामिया किसी किस्म की इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। अगर कोई कार्रवाई करता भी है तो वो फर्जी कार्रवाई होती है कि भी उनके ख़िलाफ़ छोटा मोटी FIR दर्ज कर दी, उनकी कॉलोनी के दफ्तर को सील कर दिया, एक मेन दरवाजे को पीछे से दरवाज़ा खुला रहने दिया, उनको उतने दिन का टाइम दे दिया। और ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ कैसे बन रही हैं? अब हम अगर इस पर बात करें कि एक मैंने कॉलोनी बनानी है तो मैं कॉलोनी को कैसे बना सकता हूँ? मैं ज़मीन तो ख़रीद ली है मैंने, वहाँ पर मैं ज़मीन पर कॉलोनी कैसे बना लूँ? ये हमें बात सोचने वाली है। इस पर ये है कि भी यहाँ पर जो इंतज़ामिया साहिवाल की है, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, या ज़िला कौंसल है, इसमें जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, या इंतज़ामिया के दफ्तरों में भी कमिश्नर साहब के या डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर में जो लोग काम कर रहे हैं, नीचे वाले अमला जो काम कर रहा है, ये तकरीबन अरसा 10 साल 15 साल से एक दफ्तर में काम कर रहा है। अगर इनको हटाया भी जाता है तो ऐसे होता है कि भी एक से ब्रांच से दूसरी ब्रांच कर दिया जाता है, दूसरी ब्रांच से उठाकर तीसरी ब्रांच में कर दिया जाता है उसी दफ्तर की। और इनके मरासम नहीं ख़त्म हो सकते इन माफिया के साथ, कॉलोनी माफिया के साथ। इसलिए नहीं ख़त्म हो सकते क्योंकि इन्होंने साहिवाल छोड़ के जाएंगे, ज़िला बदर होके जाएंगे तो इनके तल्लुकात ख़त्म होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। साहिवाल की इंतज़ामिया इनके ख़िलाफ़, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, भी कमिश्नर साहिवाल हैं, वो नए आए हैं, तो वो अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो उनके बस की बात नहीं है। उनको ये सबसे मेन जो जड़ है वो साहिवाल में वो हमारे सियासी लोग हैं, कि वो सियासी लोग इन लोगों को फिर दबाव डालते हैं इनके ख़िलाफ़, इनको कहते हैं सेक्रेटरी लेवल तक यहाँ से कालें आ जाती हैं उनको क्योंकि ये लोग जो है फिर यहाँ से सियासत, इलेक्शन जीतने के बाद असम्बलियों में तो चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये इनको वजारतें भी मिल जाती हैं। तो फिर वजारतें मिलने की वजह से ये इन इंतज़ामिया को ब्लैकमेल कर लेते हैं, उनको डरा लेते हैं, धमका लेते हैं और इन माफिया के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेने देते। नाज़रीन, हमारा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से मेरा बात करने का जो मेरा मेन मकसद है, वो मेन मकसद ये है कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ तो बन रही हैं, इन कॉलोनी वालों को जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, अगर आप इनको बनने दे रहे हैं, इंतज़ामिया वाले सारे मिली भगत के साथ आप इनको बनने दे रहे हैं, लेकिन इनके बनने पर आप इनसे जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करवा लें। सीवरेज का निज़ाम इनका दुरुस्त नहीं होता। ये कितनी कॉलोनियाँ बन गई हैं? आप मुझे, मेरा कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर से मेरा नाजरीन ये सवाल है कि आप मुझे साहिवाल में 400 कॉलोनी है, डिवीज़न साहिवाल की नहीं बात कर रहा मैं, ज़िला साहिवाल की बात करता हूँ सिर्फ। ज़िला साहिवाल में अगर 400 कॉलोनी है तो 400 कॉलोनी में से मुझे 100 कॉलोनी, 200 कॉलोनी का आप मुझे सीवरेज निज़ाम दिखा दें कि किसके साथ अटैच है। किसी का भी सीवरेज निज़ाम नहीं है। आगे डंपिंग का सिस्टम ही नहीं है, कहाँ पे डंप करना है उन्होंने। सब 2 नंबर तरीके से चल रहा है और इंतज़ामिया इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती।
400 कॉलोनी में से मुझे 200 कॉलोनी में लाइट दिखा दें कहाँ पर लगी हुई है। कहीं पे नहीं लगी हुई, इक्का दुक्का में लगी हुई हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से, जाली तरीके से उनको एनओसी बने हुए हैं जो महकमे बना के देते हैं, और उनकी रिपोर्ट जो है ऊपर लेवल तक, कमिश्नर लेवल तक रिपोर्ट नहीं होती। उनको बकायदा अगर किसी ने नहीं भी एनओसी देना, वो कॉलोनियों वाले इतने शेयर हो चुके हैं कि वो मुल्तान से प्राइवेट कंपनियों से अपनी तहत आप खुद जो है वो लाइटें, जो लाइट का जो इंतज़ाम कर लेते हैं, सामान खरीद के लगाने शुरू कर देते हैं। और सबसे मेन चीज़, अब बात आ जाए सीवरेज की, सीवरेज से हटके अब आ जाए हम स्कूल, पार्क, मस्जिद और कब्रिस्तान के वाले से। अब कब्रिस्तान के वाले से बात कर लें, 400 की 400 कॉलोनियों में मुझे कब्रिस्तान दिखा दें किसी जगह पर। किसी कॉलोनी में कब्रिस्तान नहीं दिया गया हुआ। सब ने अपनी मर्जी से, कोई 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ की, अगर कोई लीगलाइज करता भी है, ग्रेवयार्ड देता भी है, तो वो ग्रेवयार्ड बहुत छोटा सा दिया जाता है, जो कि कानूनी तरीके में मुकम्मल जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती उसकी। फिर जो स्कूल देते हैं, पार्क देते हैं, सड़कें देते हैं, मस्जिदें देते हैं, कई कॉलोनियों वाले जो हैं वो पार्कों की जगह भी सेल कर देते हैं, उनको भी सेल कर देते हैं, मस्जिदों की जगह को भी सेल कर देते हैं। इंतज़ामिया कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। अब मैं मेन वजह, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की जो मेन वजह है उसकी तरफ आता हूँ। आपको ये बताता हूँ कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों वाले जो आवाम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, वो कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, आवाम को नहीं पता। आवाम बहुत बेवकूफ़ बनी हुई है इस मामले पर। उनको ये सोचना चाहिए कि आप इन लोगों से कितना अपना दिए हुए पैसे सारे जो हैं वो ज़ाया कर देते हैं। मेरे पास, इसलिए मैं ये आपको आवाम को बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं एक सहाफ़ी होने के नाते मेरे पास रेवेन्यू की भीड़ थी, और मैंने रेवेन्यू की भीड़ में जो कुछ सीखा, देखा, उसमें मुझे ये मालूम हुआ कि आवाम जो है मुकम्मल तौर पर भोली है। उसे ये चीज़ का पता ही नहीं है कि हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया जा रहा है। हम जिस जगह पर प्लाट लेते हैं, हमारी उसकी रजिस्ट्री, इंतकाल ही नहीं हमारे नाम पर होता। आपको प्लाट तो दिखा दिया जाता है कॉलोनी में नक्शे के ऊपर के ये प्लाट है जी, नंबर आपका। आपने मुझे ये बता दें, अपनी रजिस्ट्री निकाल के देखेंगे उस रजिस्ट्री के ऊपर जो, जिस टाउन में आपने प्लाट लिया है, क्या उस रजिस्ट्री के ऊपर जो इंतकाल या रजिस्ट्री हुई है वो टाउन के नाम पर हुई है? कभी नहीं ऐसा होगा। बल्कि उसने जिस गांव में जो रकबा खरीदा है, उस गांव के नाम पर आपकी रजिस्ट्री हुई है। टाउन के नाम पर आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई, इंतकाल ही नहीं हुआ। मुश्तरका खेवड़ लिखी हुई है उसके ऊपर कि भी मुश्तरका खेवड़ में से। अब मुश्तरका खेवड़ में से वो आपका प्लाट आपसे छीन सकता है, आपसे कहे भी जाओ जी, आप जाके खेवड़ नंबर 34 है जी, 35 है जी, 40 है। अगर आपको वो कब्जा करवा देता है खेवड़ नंबर 50 पे प्लाट पर भी, 15 नंबर प्लाट है जी, खेवड़ नंबर 50 है, इसमें आप प्लाट ले लें, और इंतकाल वो आपको दे देता है खेवड़ नंबर 34 का, तो आपको 10 साल बाद वो मकान से भगा सकता है कि आपको मैंने इंतकाल जो दिया है ये तो खेवड़ नंबर 34 से दिया है, इसकी मलकियत मैंने खेवड़ नंबर 34 से दिया है आपको, तो आप तो बैठे हुए हैं खेवड़ नंबर 50 पर। तो आपको खेवड़ नंबर 50 पर जब इंतकाल दिया गया तो आपको इस चीज़ का मालूम ही नहीं है, आप इस चीज़ के बारे में नहीं पूछते। और सबसे मेन चीज़ ये नहीं पूछते कि भाई आप हमें जो रजिस्ट्री दे रहे हो, जो इंतकाल दे रहे हो, वो किस चीज़ का दे रहे हो। हमने आपको गांव में, हमने कौन सा आपसे ज़मीन गांव में खरीदी है? हमने तो आपसे टाउन में खरीदी है। अगर गांव में खरीदनी होती तो हमें 1 लाख रुपया मरला मिल जाता। तो हमने किस चीज़ का आपको 5 लाख रुपये मरले के हिसाब से पैसे दिए हैं? वो टाउन के नाम पर दिए हैं कि आपने हमें सड़कें देनी है, आपने हमें पार्क देना है, आपने हमें स्कूल देने हैं, आपने हमें मस्जिद देनी है, आपने हमें ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान देना है। यहाँ पर इस चीज़ के आपने पैसे देने, आपने हमें लाइट यहाँ पर देनी है, आपने यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त देना है। इस चीज़ के आपने पैसे हमसे लिए। अगर तो आपने गांव के नाम पर रजिस्ट्री करवानी तब करवाए ना जब आपने 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया मरला के हिसाब से जगह खरीदी है। लेकिन अगर आपने खरीदी 5 लाख रुपए तो फिर उनको कहें कि आपको टाउन के नाम पर रजिस्ट्री करवा के दें, टाउन के नाम पर इंतकाल करवा के दें। इसमें आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है और इंतजामिया साहिबाल ने मुकम्मल तौर पर इस मामले पर आंखें बंद की हुई हैं।
किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं। मैं डिप्टी कमिश्नर साहिवाल जो इकरामुल हक साहब हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने आवाम के लिए बहुत आसानी वाला काम किया है, ये ई रजिस्ट्रेशन वाला काम, ये आपके लिए आवाम के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, इकरामुल हक साहब ने। ये वाहद साहिवाल में काम हो रहा है और पूरे पंजाब में कहीं पर नहीं हो रहा। यहाँ पर आवाम का टैक्स का पैसा चोरी होता था, गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जाता था। यहाँ पर पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, तहसील, रजिस्ट्री ब्रांच और अराजी रिकॉर्ड सेंटर सब मिले हुए थे इस मामले में कि वो टैक्स चोरी कर लेते थे, फीसें ही गायब हो जाती थी। अब ये कम से कम है कि डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक साहब की ये खुद की काविश है कि उन्होंने साहिवाल में ये काम किया और ई रजिस्ट्रेशन का ये काम शुरू करके लोगों का जो टैक्स का पैसा चोरी होता था उसे बचाया। इसी तरह मेरी कमिश्नर साहिवाल से भी गुजारिश है और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से भी गुजारिश है कि जनाबे वाला जो लोगों की रजिस्ट्रियाँ या इंतकाल हो रहे हैं उसको आप चेक करें कि वो रजिस्ट्रियाँ और इंतकालात किसके नाम पर हो रहे हैं। क्या टाउन के नाम पर किसी बंदे का रजिस्ट्री इंतकाल हो रहा है? क्या टाउन वाले ने, जिसने टाउन बनाया है, उसने गवर्नमेंट से अप्रूव्ड करा लिया है, अपना इंतकाल जो ज़मीन का है वो टाउन के नाम पर ट्रांसफ़र कर लिया? नहीं किया। इसके ऊपर आवाम के साथ जो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हाल ही में मैंने ये प्रोग्राम, मेरा जो वीलॉग है आज का, ये मेरा करने का मकसद ही ये हुआ कि कल एक वाक़या पेश आया कि एक बंदे ने 2010 में प्लाट खरीदा 10 मरले का और उसने टोटल पेमेंट क्लियर करके वो इंतकाल लिया था मालिक से। इंतकाल लेने के बाद जाके उस बंदे ने पेमेंट क्लियर करके 15 साल बाद जब वो उसी प्लाट के ऊपर अपना मकान बनाने लगा है, 15 साल बाद कॉलोनी मालिक ने उसे मकान ही नहीं बनाने दे रहा। वजह उसकी ये निकली कि अब वो कॉलोनी मालिक कहता है कि भाईजान जिस प्लाट का मैंने आपको कब्जा दिया हुआ है, ये तो खेवड़, जिस प्लाट पर आप बैठे हुए हैं, सॉरी, ये तो प्लाट ही खेवड़ नंबर 24 में है। मैंने जो आपको इंतकाल दिया हुआ है वो इंतकाल खेवड़ नंबर 34 का है। आप खेवड़ नंबर 34 में जाके अपना प्लाट ढूंढें। अब वो बंदा अदालतों के धक्के खा रहा है। फ्रॉड किसने किया? पटवारी ने। फ्रॉड किसने किया? जो तहसीलदार और कॉलोनी मालिक ने। अब उनके फ्रॉड की वजह से, इस गलती की वजह से कि भी उस बंदे को नहीं मालूम था कि ये बंदा मुझे कब्जा तो इस प्लाट का दे रहा है, लेकिन मुझे जो इंतकाल दे रहा है वो किस खेवड़ से दे रहा है, किस खतूनी से दे रहा है, किस एकड़ से दे रहा है। ये चीज़ें हमारे पास इसकी मालूमात नहीं होती, हम ना मालूमात लेते हैं, बस यही इसी बात पे खुश हो जाते हैं। जनाब कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, अवाम जो है वो बहुत बोली है, इसलिए अवाम, मैं आपकी ई रजिस्ट्रेशन वाले मामले पर हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये अवाम के लिए ये भी आसानी पैदा करें कि ये जो गैर कानूनी कॉलोनियाँ हैं इनको एक तो ज़रूरी ज़मीनों पर बनने से रोका जाए। साहिवाल में मुकम्मल तौर पर ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। इसमें जो साहिवाल में जो अरसा दराज से बैठे मुलाजमीन हैं यहाँ पर महकमों में, एक तो इनको यहाँ से ज़िला बदर किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने इतने गहरे मरासम बना लिए हैं इन लोगों के साथ, कॉलोनी माफिया के साथ, कि वो किला झिझक यहाँ पर साहिवाल में किसी भी जगह पर ज़मीन खरीदते हैं और ख़रीद कर अपना जो है वहाँ पर कानूनी गैर कानूनी तौर पर बनाना शुरू कर देते हैं और आवाम को लूट कर यहाँ से भाग जाते हैं। जब तक उनकी फ़ाइल जो है कॉलोनी मालिक जो है वो जो फ्रॉडिया है वो यहाँ से कॉलोनी बेच कर निकल जाता है, लेकिन उसकी फ़ाइल जो है प्रोसेस में ही पड़ी रहती है, आपके पास ही पड़ी रहती है और वो आवाम के साथ फ्रॉड करके निकल जाता है। मेरा आज का वीलॉग जो है वो आपने देखा है, और अगर जो देखते हैं आप, क्योंकि ये मेरा पहला वीलॉग है, इस पर अपनी राय ज़रूर कायम कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि भी इसमें मेरी कहाँ पर गलती है। अगर मैं गलत हूँ जहाँ पर, वहाँ पर मेरी दुरुस्तगी कर दीजिए। और मेरा साहिवाल की आवाम से ये भी मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा जल्दबाजी से बचते हुए थोड़ा सा टाइम लेट कर लें, लेकिन समझ के साथ, तरीके के साथ इन माफिया के चुंगल से बचें। ये आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। और मेरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मेरा पुरजोर मुतालबा है कि मरियम साहिबा, मेरी अपनी सोच है
कि इस वक्त की जो हुकूमत आई है, अगर ये प्रोग्रेस नहीं ना करती तो इसके बाद पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। तो ये मेरी दिल की अंदर की आवाज़ है कि इस बार हुकूमतें हैं वो प्रोग्रेस करेंगी। तो मेरी साहिवाल की आवाम की तरफ से अपील है कि ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी माफिया के ख़िलाफ़ भी कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएं और आवाम से लूटी गई हुई रकम जो है, जो आपके अफसरान हैं यहाँ पर महकमों में बैठे हुए चोर, इनके असासे चेक किए जाएं कि ये 10-10 साल पहले क्या थे और आज ये क्या है 10-10 साल बाद। आज ये करोड़ों अरबोंपति बन चुके हैं। अवाम का खून चूस चूस कर इनके खिलाफ ज़रूर एक्शन लिया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अवाम का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा अपने ख़जाने में जमा करवाएं, इनसे इन काली भेड़ों की जेबों से निकाल कर। बाकी आप सबका अल्लाह हमियो नासर हो। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बात होगी और किसी नए मौजू पर बात होगी। तो मेरी आपसे फिर एक दफ़ा गुजारिश है कि मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।